हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ आकांक्षा वर्मा एंड आज हम करने वाले हैं ऑल्टरनेटिंग करंट की एमसीक्यूज। सो बिगनिंग विद फर्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई इन आवर होम्स एंड ऑफिस इज अ वोल्टेज दैट वेरीज लाइक अ, यहाँ पे मेन वर्ड क्या है, साइन फंक्शन की तरह वेरी करता है विद टाइम। ठीक है, सच अ वोल्टेज इज कॉल्ड ए। ठीक है, अब ए क्या होगा आपको गेस करना है। एंड द करेंट जो ड्रिवन होगा इस सर्किट में वो कौन सा होगा। ठीक है, सो जो ए है, जो हमारे घर में जो होम सप्लाई में आता है, वो जो वोल्टेज होती है दैट इज एसी वोल्टेज होती है। ठीक है, सो ए की अगर हम बात करें दैट इज एसी वोल्टेज। टॉकिंग अबाउट बी, और जो करंट उससे ड्रिवन होगा, ऑब्वियसली बात ना, अगर एसी वोल्टेज अगर आ रही है तो एसी करंट ही होगा, तो एसी करंट। सो एज पर दिस डी ऑप्शन इज करेक्ट, उसका आंसर क्या है, डी। So here's the explanation. So the electric main supply in a home and office is the voltage that varies like a sine function with time. Such a voltage is called alternating voltage. और जो current driven होगा इस circuit में वो कौन सा हो जाएगा, alternating current. Next, second question. So an AC source is connected to a resistive circuit. ठीक है, तो which of the following is true? ठीक है, अब resistive circuit से connected है, मतलब किससे connected है, वो resistor एक लगा रखा है उसमें, right? So इसमें से आपको कौन सा find करना है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे first option को read करते हैं तो it says that current lag लीड्स अहेड ऑफ वोल्टेज। ठीक है, जो ये लीड और लैग वाला केस होता है कब होता है, जब कैपेसिटर और इंडक्टर की हम बात करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर हम रजिस्टर लगाते हैं तो क्या होते हैं, करंट और वोल्टेज क्या होते हैं, दे आर इन सेम फेज। सो ऑप्शन बी इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो व्हेन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू एसी सोर्स, देन जो करंट और वोल्टेज होता है वो क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। थर्ड क्वेश्चन, एन एलसीआर सीरीज सर्किट जो है वो कनेक्टेड है एक सोर्स ई के साथ और वो क्या है, रेजोनेंस में है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी। ठीक है, तो वोल्टेज क्या होती है, दैट इज आर इक्वल्स अप्लाइड वोल्टेज। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, बेसिक से क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, इन ट्यूनिंग, अगर ट्यूनिंग वहाँ पे हो रही है, सो वी वेरी द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन ट्यूनिंग सर्किट such that जो हमारा resonant frequency है of the circuit becomes nearly equals to the frequency of radio signal received। ठीक है, उसके बाद दे रखा है when it this happens the A, अब हमें A फाइंड करना होगा। ठीक है, A with the frequency of the signal of the particular radio station in the circuit is maximum। तो A हम क्या बोलते हैं, ऐसे रेजोनेट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना, रेजोनेंस में होता है ना जब ये चीज बराबर आती है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे हम क्या बोलेंगे, रेजोनेट फ्रीक्वेंसी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। So when this happens, the amplitude of the current with the frequency of signal of particular radio station of the circuit is maximum। ठीक है, next fifth question है, quantity that remains unchanged in transformer। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर में क्या वोल्टेज चेंज होती है, करंट चेंज होता है, यस चेंज होता है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, चेंज नहीं होती है, वो अनचेंज रहती है। सो ट्रांसफॉर्मर डज नॉट चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। Sixth question. The core of the transformer is laminated to reduce। ट्रांसफॉर्मर में हम क्या करते हैं, कोर लगाते हैं, तो हम क्या रिड्यूस करते हैं, हम एडी करंट रिड्यूस करते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो द कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस एडी करंट। ऑल्सो से एक और क्वेश्चन आता है, लाइक वी टॉकिंग ना, कोर हम लगा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम कौन सा लगाते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर लगाते हैं। ठीक है, उसकी अगर हम बात करते हैं कि उसे हमें कैसे लगाना चाहिए कि वो अच्छे से रिड्यूस कर सके एडी करंट को, इफेक्टिवली वर्क कर सके, तो उसे हम लगाते हैं इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेटेड शीट्स। ऐसे बोल सकते हो कोम स्ट्रक्चर की फॉर्म में ऐसे करके लगाते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में से लगाया जाता है सो दैट जो हमारा एडी करंट है वो इफेक्टिवली रिड्यूस होगा और जो प्रोडक्टिविटी है हमारी वो मैक्सिमम में मिलेगी। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड देन सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है विच वन इज राइट और विच वन इज रॉन्ग। तो हमें हर एक स्टेटमेंट को रीड करेंगे सो दैट वी कैन फाइंड आवर आंसर। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल जो डिवाइस होते हैं वी यूज, वो क्या करते हैं, वहाँ पे एसी वोल्टेज यूज करते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सेकेंड बोल रहा है मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है सोल्ड बाय पावर कंपनीज इज ट्रांसमिटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एज ऑल्टरनेटिंग करंट। या राइट, ठीक है, ये भी करेक्ट है। अब ऑल्टरनेटिंग करंट में ही हम जो अपना इलेक्ट्रिकल सप्लाई करते हैं वो ऐसा क्यों करते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। इसी पीडीएफ में मैंने ऐड कर रखा है, सो विल बी डूइंग दैट एज वेल। ठीक है, तो फिलहाल ही करेक्ट है। ठीक है, इकोनॉमिकली फ्रेंडली रहता है, इको फ्रेंडली रहता है, दैट्स व्हाई वी यूज दैट। ठीक है, अभी आंसर बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक बार, ये क्वेश्चन भी मैंने ऐड कर रखा है। ठीक है, सो एसी वोल्टेज कैन बी इजीली एंड इफेक्टिवली कन्वर्टेड फ्रॉम वन मीन्स टू अदर। ठीक है, तो इजीली ट्रांसफॉर्मर के
मदद से आप उसे अदर मीन्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। तीनों ही स्टेटमेंट हमारे क्या है, करेक्ट है। सो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो डी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। इन केस इनमें से कोई 3 ऑप्शन गलत होते हैं मान लीजिए, सो यू शुड नो द रीजन बिहाइंड इट कि अगर वो गलत है तो क्यों है, एंड व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट पार्ट। सो हियर the explanation, most of the electrical device we use require AC voltage. This mainly because most of the electrical energy sold by the power companies is transmitted and distributed as alternating current. The main reason for preferring, अब हम जो AC है उसे प्रेफर करते हैं as compared to DC, AC ज़्यादा प्रेफर किया जाता है compared to DC, ठीक है, over DC, is that AC voltage क्या है, can be easily and effectively converted from one voltage to other voltage by using transformer, ठीक है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, तो इसमें से आपको यहाँ पे 4 ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, आपको निकालना है द करेक्ट वेरिएशन ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंट ऑफ अ कैपेसिटर विद द फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेड बाय। सो फॉर दिस, अब आप ग्राफ देख के आपको बहुत टिपिकल लग रहा होगा, बट फॉर दिस यू शुड नो द फॉर्मूला। सो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं रिएक्टेंस की, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की, दैट इज नोटेड बाय एक्स सी इज इक्वल टू क्या होता है 1/c ओमेगा आता है, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं ना हम, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मतलब ये तो ओमेगा क्या हो जाएगा, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। दो उतना फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज दोनों ही चीजें डिनोमिनेटर में ही आने वाली है, ठीक है। सो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2πν, 2πf भी लिख सकते हो, दैट इज जस्ट द रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो न्यू जो है यहाँ पे ऐसे करके शो कर रखा है, दिस इज फ्रीक्वेंसी ओवर हियर, ठीक है। तो अब अगर मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या हो जाएगा 1/c 2πν, ठीक है। अब बेसिकली वी आर जस्ट कंसर्न्ड अबाउट दिस xc जो कि हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस है और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आप देख रहे हो इनवर्स रिलेशन है, ये जो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन आ रही है ना हमारे ऑप्शन ए जो है, वो क्या होता है कि बराबर अगर एक चीज बढ़े तो दूसरी चीज ही बढ़ेगी, अगर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो ये लाइन आती है, ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, राइट। सो ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए आती है, आपको ये भी पता होना चाहिए, आई एम जस्ट टेलिंग यू सम एक्स्ट्रा पार्ट एज वेल, ठीक है। ये नहीं होगा इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बी पार्ट की बात करते हैं तो ये क्या आ जा रहा है, ऐसे करके आ रहा है, ये भी नहीं होगा। सी वाला पार्ट बोला है कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो नहीं है। अब जब इनवर्स रिलेशन आता है ना, तो उसमें क्या होता है, कर्व आता है, कर्व आता है, एज इन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑल्सो इसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है 1/r² करके आता है ना, तो उसका भी अगर ग्राफ प्लॉट करते हो ना, लाइक ई यहाँ पे लिख रखा है, आर यहाँ पे लिख रखा है, तो वो उसका भी क्या आता है, इनवर्स आता है, ठीक है। मैं कंपेयरिंग द फॉर्मूला, अगर डिनोमिनेटर में से टू दी पावर में 1 है और टू दी पावर में 2 है, तो टू दी पावर में 2 जो है वो ज्यादा जल्दी डिक्रीज करेगा एज कम्पेयर टू जिसकी पावर डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, ठीक है। सो नाउ हियर वी आर राइटिंग, सो ऑप्शन डी हमारा क्या है, दैट इज द करेक्ट आंसर। सो वी नो दैट जो कैपेसिटिव हमारे रिएक्टेंस है उसका फॉर्मूला ये हो जाता है, एंड यहाँ पे फॉर्मूला फाइनल ये आ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। अब आपको उसका पता भी होना चाहिए कि क्या है वो, दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, एज पर उसका जो शेप है वो क्या डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, एन एसी, नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, एन AC वोल्टेज सोर्स ऑफ वेरिएबल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है उसकी, और फिक्स एम्पलीट्यूड V0 है, उसे कनेक्ट कर रखा है सीरीज में कैपेसिटेंस C के साथ, ठीक, कैपेसिटेंस है, मीन यहाँ पे इसे हाईलाइट करी इसलिए मैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक बल्ब उसका रेजिस्टेंस क्या है, R है, इंडक्टेंस 0 है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमें ओमेगा जो है वो इंक्रीज करे तो क्या हो जाएगा, बल्ब डिमर होगा, ब्राइट शो करेगा, या फिर टोटल इम्पीडेंस अनचेंज होगा, फिर इंक्रीज करेगा। सो फॉर दैट यू शुड मेनली फोकस ऑन दिस कैपेसिटेंस, ठीक है। और इंडक्टिव जो इंडक्टिव है वो तो एल वाला फैक्टर हमारा क्या हो चुका है, 0 हो चुका है, ठीक है। तो अगर मैं XC जो हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस आता है उसका फॉर्मूला लिखो तो 1/c ओमेगा हो जाता है। यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि ओमेगा की वैल्यू बढ़ रही है, ओमेगा वैल्यू बढ़ रही है, बेसिकली मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारा ये है जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो क्या डिक्रीज हो रहा है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब बेसिकली क्या एक तरीके का रेजिस्टेंस है, या फिर आप बोल सकते हो रेजिस्टर को क्या बोलते हैं हम, रुकावट बोलते हैं। दैट्स वाई जब हम सीरीज में लेते हैं तो हम ऐड कर लेते हैं, जब पैरेलल में मिलते हैं 1/r वाला रिलेशन आता है, ठीक है। तो बिकॉज अगर सीरीज में अगर हम ले रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग इट एज अ हर्डल, तो हम क्या बोल रहे हैं, हर्डल अगर ज्यादा होंगी तो डिफिकल्ट हो जाएगा ना। यहाँ पे ये जो यही कैपेसिटेंस जो है, जो ये हमारा रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होगा, कम हो चुका है, मतलब अब बल्ब क्या करेगा, ब्राइटर ग्लो करेगा, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नाउ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखा है हमारा सर्किट, अब हमें दे रखा है यहाँ पे जो इम्पीडेंस है, जो दैट इज द एल वाला जो फैक्टर होता है वो 0 है, तो RC सर्किट हुआ ना। तो इम्पीडेंस को अगर Z से अगर हम शो करेंगे उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला उसका आ जाएगा, ठीक है। तो जब में हम बोल रहे हैं कि R जो ओमेगा है हमारा, ओमेगा को हम जब इंक्रीज करेंगे तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल डिक्रीज। तो पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला क्या होता है, पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इम्पीडेंस। तो हमारा जो बल्ब है वो क्या करेगा, दैट विल ग्रो ब्राइटर, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर ये आ चुका है। आई होप यू आर गेटिंग इट। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, अ बल्ब
कनेक्टेड इन अ सीरीज विद अ सोलेनॉइड इज लिट बाय AC सोर्स, ठीक है, एंड अगर वहाँ पे सॉफ्ट हमारा आयरन कोर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है तो क्या होगा, बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, ब्राइटर, डिमर, या फिर क्या रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, तो वो बल्ब क्या करेगा, दैट विल बी डिमर, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ एक्सप्लेनेशन फॉर दैट. द बल्ब विल ग्लो डिमर बिकॉज जो सॉफ्ट आयरन कोर है वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रखा है हमने सोलेनॉइड में, वहाँ पे क्या जाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस आ जाएगा, ठीक है. इंडक्टिव रिएक्टेंस को क्या लिखते हैं हम, X LCM लिखते हैं, दैट इज इक्वल्स टू L ओमेगा, ठीक है. ये हमारा हो गया इंडक्टर वाले केस का, और X C का तो आपको पता ही, दैट इज 1/C ओमेगा, ठीक है. जो ये फैक्टर है क्या जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, एज अ रिजल्ट वहाँ पे करंट जो जाएगा दैट विल डिक्रीज, ठीक है. नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, पावर फैक्टर ऑफ AC सर्किट इज अ मेजर ऑफ, क्या होता है, दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट, पावर लॉस इन द सर्किट, ठीक है. जो मेजर करता है पावर फैक्टर क्या करता है, पावर लॉस इन द सर्किट मेजर करता है. नेक्स्ट है 12th वाला. सो इसमें दे रखा है AC, अब मैंने आपको बताया था ना, एक क्वेश्चन इज रिपीटेड, तो AC पावर हम बोल रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, पावर हाउस से ज्यादा हम ट्रांसमिट करते हैं एट हायर वोल्टेज, क्यों, बिकॉज इट इज मोर इको फ्रेंडली ड्यू टू लेस पावर लॉस. सो ऑप्शन बी इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन. द कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है हमारी वो सर्किट में, वो किसकी वजह से होती है. कैपेसिटिव रिएक्टेंस की अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो ये होता है, तो किसकी वजह से होती है, कैपेसिटर की वजह से होती है. तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन क्या है, करेक्ट ए ऑप्शन. 14th क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ AC मेन्स, अगर हम AC मेन्स की बात करें इंडिया में तो कितनी होती है, दैट इज 50 साइकिल पर सेकेंड. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. सो ये रहा 15th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारे आज का. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली टेकन टू मेक आयरन कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर. आयरन कोर जो हम बनाते हैं किससे बनाते हैं, हम बनाते हैं सॉफ्ट आयरन से, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट. सो एक्सप्लेनेशन इज हियर, core of transformer is used to transfer the flux produced by the primary coils of the transformer to secondary coils of the transformer, ठीक है. तो जो flux है वो क्या हो रहा है, प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में it is getting transferred. Therefore the core of transformer is made up of soft iron because वहाँ पे क्या होती है, high permeability होती है, so it provides complete linkage of magnetic flux of the primary coil to secondary coil. वहाँ पे क्या करता है वो, high permeability provide करता है, ठीक है. So this was the last question. So that's it for today's class. Stay connected for more such videos and I'll see you in my next video. Bye bye.